व्रत पर उत्सव अंक में माघ शुक्ल की अष्टमी, भीषम अष्टमी, माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी भीषम अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तिथि को बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण छोड़े थे। उनकी पावन स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक हिंदू को भीष्म पितामह के निमित्त कुश, तिल, जल लेकर के तर्पण करना चाहिए, चाहे उसके माता पिता जीवित ही क्यों ना हो। इस व्रत के करने से मनुष्य सुंदर और गुणवान संतति प्राप्त करता है। महाभारत के अनुसार जो मनुष्य माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म के निमित्त तर्पण, जलदान आदि करता है, उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर के यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर के तट पर जाकर के स्नान करना चाहिए, अन्यथा घर पर ही विधि पूर्वक स्नान करके भीष्म पितामह के निमित्त हाथ में तिल, जल आदि लेकर के अपसव्य और दक्षिण अभिमुख होकर के तर्पण करना चाहिए। व्याघ्रपद गोत्राय संकृत्य प्रवराय च गंगापुत्राय भीष्माय सरदा ब्रह्मचारिणे भीष्म शांतनवो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिया। इसके बाद पुनः सव्य होकर के गंगापुत्र भीष्म को अर्घ्य देना चाहिए। कथा इसकी इस प्रकार है। भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा शंतनु के पुत्र थे। देवनदी भगीरथी गंगा जी इसकी माता थी। बचपन में इनका नाम देवव्रत था। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति से शास्त्र तथा परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। इनके समकालीन शस्त्र शास्त्र का इनके जैसा कोई ज्ञाता नहीं था। वीर होने के साथ ही ये सदाचारी और धार्मिक थे। सब प्रकार से योग्य देख करके महाराज शंतनु ने इन्हें युवराज घोषित कर दिया था। एक बार महाराज शंतनु शिकार खेलने गए थे। वहाँ उन्होंने मत्स्यगंधा नामक एक निषाद कन्या को देखा जो पराशर ऋषि के वरदान से अपूर्व लावण्यवती हो गई थी। उसके शीर से कमल की सुगंध निस्सृत हो रही थी जो 1 योजन तक जाती थी। महाराज शंतनु उनके रूप लावण्य पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उसके पिता निषाद राज से उस कन्या के लिए याचना की। निषाद राज ने शर्त रखी कि इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी हो। राजा उदास हो गए। वे राजकुमार देवव्रत के अधिकार को छीनना अनुचित मानते थे, पर मत्स्य गंधा को वो अपने हृदय से निकाल नहीं सके। परिणाम स्वरूप वे बीमार हो गए। राजकुमार देवव्रत को जब राजा की बीमारी और उसका कारण पता चला तो वे निषाद राज के पास गए और निषाद राज से कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषाद राज ने अपनी शर्त राजकुमार देवव्रत के भी सामने रख दी। इस पर देवव्रत ने कहा कि इस कन्या से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मैं सत्य की शपथ खाकर के कहता हूँ
कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इस पर निषाद राज ने कहा कि आप राज्य सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, परंतु आपका पुत्र मेरे दौत्रों से सिंहासन छीन सकता है। ऐसा सुनकर के राजकुमार देवव्रत ने सभी दिशाओं और देवताओं को साक्षी करके आजीवन ब्रह्मचारी रहने और विवाह न करने की भीषण प्रतिज्ञा की। इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। अपने पिता के सुख के लिए इतने बड़े व्रत को निभाने वाले आजीवन बाल ब्रह्मचारी भीष्म का चरित्र हम सब के लिए अनुकरणीय है। उनकी पुत्रहीन अवस्था में मृत्यु हुई, परंतु उनके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत के कारण संपूर्ण हिंदू समाज पुत्र की भांति उनका तर्पण करता है।